वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, जहां उन्होंने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में चंदौली और मछली शहर के सांसदों समेत तमाम विधायक और मंत्रीगण मौजूद रहे। बैठक के बाद हरदीप पुरी ने कहा है कि काफी समय के बाद दिशा की बैठक हुई है। अब उम्मीद है कि हर 3 से 4 महीने पर ऐसी बैठकें होंगी और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने उस दौरान ये भी बताया कि वाराणसी में चौतरफा विकास कार्य तेजी से हो रहा है, जिससे शहर की तस्वीर बदल रही है। मीटिंग हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। जो इसके लिए एजेंडा पेपर्स बनाए गए थे, कलेक्टर साहब ने जो सरकारी स्कीम्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनका रिव्यू किया गया और उनकी रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा हुई। और क्योंकि ये दिशा कमेटी की मीटिंग आज काफी समय से बाद हो रही है, पिछली मीटिंग दिसंबर 2022 में हुई है, उसके कई कारण हैं, उसको छोड़िए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कॉलीग्स हैं, सांसद, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, राज्य सरकार के मंत्री लोग, उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसमें भाग लिया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। कुछ ऐसी सुझाव थे जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, जो मतलब कई जो सुझाव आए उस पे कलेक्टर साहब ने बताया कि इस पे ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट हो गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक होती हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जिस स्पिरिट में ये चर्चा हुई, अगली मीटिंग जो हम अगले 3-4 महीने में करेंगे और उसके बाद रेगुलर मीटिंग्स करेंगे, उसमें इस दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से वाराणसी एक सिर्फ ऑर्डिनरी शहर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक, मतलब हजारों वर्ष पुराना शहर है जिसमें एक स्मार्ट सिटी में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 7 साल अर्बन और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा था। सितंबर 2017 से लेके जून 2024 तक। जो कुछ हमारे भाई लोगों ने बताया कि जब महामारी का सामना करना पड़ा तो स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल सेंटर है उसमें बहुत मदद की, अभी बाढ़ के फ्लड्स के दौरान भी की। तो देखिए, ये सब वाराणसी में जो ट्रांजिशन हो रही है, इसके कई कारण हैं। यहाँ पे ये बहुत राज्य सरकार इसको सीरियसली लेती है, केंद्र सरकार सीरियसली लेती है, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से इलेक्टेड हैं। और मैं तो यहाँ पे 2017 से रेगुलरली आता जा रहा हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अभी हमने ये, मैंने नहीं, हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं, एमएलए, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, जो सेंट्रल एमपीज हैं केंद्र में, चाहे हमारी पार्टी के हो किसी और पार्टी के लिए, जो वाराणसी के लिए काम है, ये नॉन, इसमें कोई पॉलिटिकल डिवीजन की बात नहीं है। जो यहाँ पे काम हुआ है, बहुत हुआ है। मुझे लगता है कि काफी और भी काम हो सकेगा और हमने ये निर्णय लिया कि हर 3-4 महीने में हम मिलेंगे और जो आज जो सुझाव आए हैं उनको भी अभी से लेके अगली मीटिंग से पहले, एजेंडा जो मीटिंग के 15 दिन पहले मिलेगा, इसलिए सब लोग तैयारी करके आए। आज की मीटिंग भी हमने पिछले 1-2 महीने में इस मीटिंग को डेट के लिए कोशिश की थी, पर कुछ लोग लखनऊ में बिजी हो गए, कुछ लोग को चुनाव हो रहे थे उसमें व्यस्त हो गए। पर अब मुझे आज खुशी है कि हम लोग मिल लिए हैं और जो मुझे इस मीटिंग से स्ट्रेंथ मिली है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि जो योजनाएं हैं उनको, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और जो आगे काम होना है उस पर हम लोग सब मिलकर काम करें। अब मैं 1-2 क्वेश्चन लूंगा, मेरे को फ्लाइट पकड़नी है इसलिए, नहीं तो अगली बार आऊंगा और लंबी बैठक करेंगे आपसे। जीएसटी को लेकर अभी बहुत सरप्राइज। अरे मेरे भाई, वो जीएसटी वाराणसी का विषय थोड़े ना है। अरे खुशी है जीएसटी की, जीएसटी की जो रोल आउट हुई है, आप देखिए लोग कितने खुश हैं जीएसटी में। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधित कर रहे थे देश को, 15 अगस्त उन्होंने बोला वो करने जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जीएसटी का रोल आउट कर भी दिया। और मुझे लगता है 22 सितंबर से
नवरात्रे जब होते हैं शुरू तो लागू हो जाएगा। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी में भी तो जीएसटी का काफी लाभ होगा। मतलब सारी चीजें पेट्रोल से संबंधित क्या और चीजें लाभ मिलेगा जनता को? मेरे भाई जहाँ तक पेट्रोल की बात है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्व भर की इस समय स्थिति देखें तो पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के काम भारत में तो कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। ठीक है, और हमारी आगे भी कोशिश है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि वो कभी अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आने देते, अफोर्डेबिलिटी दाम में नहीं कमी आने देते, कमी हुए हैं। और सस्टेनेबिलिटी जो हमारी ग्रीन एनर्जी है, जैसे एथेनॉल का भी काम बढ़िया से हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने नुमालीगढ़ में, असम में एक बांस बम्बू को इस्तेमाल करके एक प्लांट है जो एथेनॉल बनाएगा। और उत्तर प्रदेश में मैं आपके मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो उन्होंने काम किया सीवीजी प्लांट्स के लिए और बाकी एनर्जी के लिए, बहुत यहाँ पे विकास हुआ है और एनर्जी सेक्टर में भी। सर वाराणसी की बैठक अच्छी हो गई, आपकी बता रहे हैं सर, लेकिन सर इससे पहले जो दिशा की बैठक थी, इसीलिए आज की बैठक में सबकी निगाहें भी थी, चाहे वो रायबरेली की बैठक हो, वहाँ पर। अरे मेरे भाई वाराणसी की बैठक जिसमें हम लोग साथ में रहे, आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, ये अच्छी होगी। इस पे छोड़िए ना, बाकी जगह क्या हुआ, क्या पर्सनैलिटीज है, मैं क्यों मेरे से टिप्पणी, मैं पॉलिटिकल आदमी हो गया हूँ, 40 साल में 39 ईयर्स अधिकारी रहा हूँ, पर अब मेरे भी रिएक्शन पॉलिटिकल हो जाते हैं। मैं काफी इस समय रहने दो, ये अभी अच्छा काम दिशा कमेटी में हो रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शन क्यों मेरे से दिलवाते हो? सर एथेनॉल की आप बात कर रहे हैं कि अब ये चर्चा चल रही है कि 20% से 10% जो एथेनॉल मेरे भाई गाड़ियों पे कोई असर नहीं है। भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था कि नवंबर 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये 5 महीने पहले ही हो गया था। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव कहा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, वो 2030 तक होगी, वो भी हमने 5-6 साल पहले कर लिया है। और 20% ब्लेंडिंग में कंपनियों ने बयान दिया है, सियाम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने बयान दिया है, ब्राजील में भी हुआ है, उसमें कोई विवाद नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई है, कहीं कुछ स्टेटमेंट आ गई कि हम इससे आगे जाने वाले हैं, उसके जाने वाले पे जो होगा, अभी इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एथेनॉल का प्रोग्राम से एक तो हमारा जो अन्नदाता है वो ऊर्जादाता बनता है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण हमने इंपोर्ट्स पे 1,40,000 करोड़ बचाया है, इसमें 1,10,000 करोड़ वो दिया है और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कम हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सवाल हो तो मैं अगली बारी पूरे कर दूंगा।